स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में एक अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स है कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट ऑन अ रिजिड सपोर्ट एंड इन दोनों स्ट्रिंग से दोनों का लेंथ एल है। सिर्फ दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज है क्यू एंड मास है एम, एंड ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एंड दीज टू स्ट्रिंग्स आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 थीटा। मतलब वर्टिकल के साथ एक एक स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ओके, सो यू आर सपोज टू फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द बॉडीज, अज्यूमिंग दोनों में सेम है। ओके, तो इनमें से कोई एक पार्टिकल ले लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला पार्टिकल ले लेते हैं। इस पार्टिकल का एफ बी डी क्या रहेगा? नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी ग्रेविटी। इस तरफ क्या लगेगा? टेंशन टी। एंड इस तरफ क्या लगेगा? रिपल्शन एफ। ओके, एंड कैन यू सी दैट दिस एंगल इज थीटा? तो सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ये टी के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल। ये क्या रहेगा? टी साइन थीटा एंड ये क्या होगा? टी कॉस थीटा। ओके, व्हाट इज एफ बाय द वे? एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या है देखो। अब इस ट्राइंगल में देखोगे, इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये हो गया एल साइन थीटा, तो ये भी क्या हो गया? एल साइन थीटा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा हो जाएगा। ओके, दिस डिस्टेंस, तो 2l साइन थीटा का स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ इन ये क्योंकि ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, तो जस्ट इक्वेट द फोर्सेस। तो वर्टिकली क्या होगा? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एंड हॉरिजॉन्टली क्या होगा? टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। यहाँ से देखो क्या सिंपली सॉल्व करेंगे, तो डिवाइड दिस बाय दिस, यू विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाय एम जी। ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू एफ का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी। ऑलराइट, नाउ बस तो इसको इसमें से k मिल जाएगा, q मिल जाएगा। व्हाट इज q? q इज इक्वल टू 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा एम जी बाई के का रूट। ओके, सो दिस शुड बी द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। ठीक है, आई विल शो यू वन मोर मेथड टू सॉल्व दिस। ओके, वो कैसे सॉल्व करेंगे, यही एफ बी डी देख लेते हैं, सेम एफ बी डी। मुझे पता है कि ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा है। अब इस टेंशन के बारे में मुझे कोई जानने का ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया एम जी, ये हो गया एफ, एंड दिस इज टेंशन टी, एंड यू नो दैट दिस एंगल इज थीटा। नाउ परपेंडिकुलर टू टेंशन एक लाइन ड्रॉ कर लो, परपेंडिकुलर टू टेंशन। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू टेंशन, मतलब टेंशन का कोई कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं कि दिस एंगल विल बी थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा, है कि नहीं? तो इस लाइन के अलॉन्ग देखो, एफ का कंपोनेंट क्या रहेगा? एफ का कंपोनेंट अलॉन्ग दिस लाइन ओनली, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर नहीं देख रहा मैं। अलॉन्ग दिस लाइन एफ का कंपोनेंट क्या रहेगा? एफ कॉस थीटा। और एम जी का कंपोनेंट क्या रहेगा? एम जी साइन थीटा। ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल, क्योंकि इस लाइन के अलॉन्ग भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। कोई भी लाइन लो, उस लाइन के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, सो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। यहाँ से भी तुमको देखो क्या मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू एफ बाई एम जी, एंड वो आगे तुम सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब इसमें मुझे एक कंसेप्ट समझाना था, एक कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो क्या है देखो, व्हाट इफ दोनों पे चार्जेस डिफरेंट है? तो दोनों पे चार्ज डिफरेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस थीटा वुड बी सेम। मान लो कि
ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, बट दोनों के मासेस सेम है, ठीक है, दोनों के मासेस सेम है। तो अगर दोनों के मासेस सेम है तो ये दोनों एंगल्स क्या रहेगा, सेम। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि Q1 Q2 अलग होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही रहेगा। जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा वही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। सो इट डजेंट मैटर Q1 है या Q2 है, रो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। लेट्स से दिस इज x, ओके, दिस डिस्टेंस इज x, ऑलराइट। तो इफ m1, इसको m1 नाम देते थे, इसको m2 नाम देते। इफ फर्स्ट पॉइंट जो बताना है, इफ m1 इज इक्वल टू m2, थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2, ठीक है, ये एंगल सेम रहेगा एंड दिस लाइन वुड बी हॉरिजॉन्टल, ऑलराइट। नाउ इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे जो ग्रेविटी लगेगा m1g, दैट वुड बी लार्जर देन द अदर वन। इसका मतलब क्या होगा, ये देखो कैसा दिखेगा, ये थोड़ा फील करो कैसा होने वाला है। ये वर्टिकल हुआ, ये ज़्यादा खींचेगा ये m1g की वजह से, और ये इस तरफ आ जाएगा m2g कम होने की वजह से। और ये देखो f ऐसा लगेगा इसके बीच में, ये f, यू कैन सी दैट ये थीटा 1, ये थीटा 2, हियर क्या होगा, थीटा 1 वुड बी लेस देन थीटा 2। तो ये कंसेप्ट आई गेस क्लियर है, और इसके रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट्स में दे रखे हैं। ओके, थैंक यू।